बिटकॉइन पर एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में केवल छोटी समय सीमा पर नजर डालना चाहता हूं। कृपया ध्यान दें कि आज बाजार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव है, इसलिए जब आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि बाजार में पहले से ही थोड़ा बदलाव हो चुका हो। लेकिन मैं सभी परिदृश्यों को कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हों कि क्या चल रहा है और किन परिदृश्यों पर नजर रखनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप बहुत अच्छी तरह से सूचित हैं। तो भले ही स्तर टूट जाए, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाता है, ओह ठीक है, यह इस परिदृश्य या अन्य की संभावना है। तो हम इस चार्ट पर क्या ट्रैक कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम 11 मार्च को बने स्विंग लो से संभावित अपसाइड ट्रेंड रिवर्सल को ट्रैक कर रहे हैं। हम जो ट्रैक कर रहे हैं वह संभावित 3 तरंग चाल है जो अभी भी विकास में हो सकती है। मैं आपको तरंग ए, तरंग बी और फिर तरंग सी में 5 तरंगें दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5। चौथी तरंग के लिए यह वर्तमान पुल बैक काफ़ी गहरा है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से स्वीकार्य है। और इस तरह के विकर्ण पैटर्न में तरंग 4 को क्या करना चाहिए, इसके मापदंडों के भीतर है। इसलिए मैं वर्तमान में इस समर्थन क्षेत्र में संभावित उल्टा उलटफेर पर नजर रख रहा हूं। बाजार में उलटफेर की कोशिश हो सकती है, लेकिन यह शुरुआती फिबोनाची प्रतिरोध से ऊपर एक ब्रेक लेता है, जो दर्शाता है कि 11 मार्च को शुरू हुई इस 3 तरंगों की चाल में 5वीं लहर एक और उच्च के लिए शुरू हो गई है और यह बाजार को एक और उच्च के लिए 90-91 हजार डॉलर क्षेत्र में ले जा सकता है, ताकि एक बड़ा पैटर्न पूरा हो सके जो फिर एक बड़ी वापसी की ओर ले जाएगा, जो फिर से बढ़ती कीमतों के लिए एक सेटअप हो सकता है। लेकिन यह उससे परे है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। अभी के लिए ध्यान इस बात पर है कि क्या कीमत $83,930 और $84,333 के बीच इस फिबोनाची समर्थन क्षेत्र में समर्थन पा सकती है। अगर हम उस ऊपरी समर्थन के नीचे एक निर्णायक ब्रेक से बच सकते हैं तो एक और उच्च होने की संभावना है। लेकिन अगर हम उस स्तर से नीचे टूट जाते हैं तो क्या होगा? और मैं एक छोटे ब्रेक और फिर ऊपर की ओर उलटफेर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी भी इस परिदृश्य द्वारा कवर किया जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हमें एक और अधिक निरंतर ब्रेक मिले, एक निर्णायक ब्रेक जैसा ब्रेक, और फिर हम संरचनात्मक समर्थन से भी नीचे टूट जाएं जो 83,220 पर स्थित है? नहीं, हम नीचे टूट सकते हैं, थोड़ा सा समेकित हो सकते हैं, हाँ, और फिर शायद और भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या? ठीक है, तब सबसे पहले एक बहुत बड़ा सुधार अधिक संभावित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि शायद 11 मार्च के निचले स्तर से भी नीचे एक नया निचला स्तर। इसका मतलब शायद $75,000, $70,000 होगा। लेकिन एक और सपोर्ट क्षेत्र होगा जिस पर मैं नजर रखूंगा, क्योंकि 11 मार्च के निचले स्तर से ऊपर की ओर जाने वाले कदम को 3 तरंगों वाला कदम माना जाता है। हम इसे पहले ही पूरा मान सकते हैं, लेकिन इस परिदृश्य में भी एक और उच्च प्राप्त करना आदर्श होगा। लेकिन अगर कोई शीर्ष पहले से ही है तो यह पहले से ही ए तरंग हो सकता है, हाँ, एक और उच्च के बाद यहां ऊपर जाने के बजाय। और फिर हम संभावित समर्थन के लिए इस समर्थन क्षेत्र को देख सकते हैं। तो $69,120, $81,090, $86 उदाहरण के लिए। और फिर अगर पुलबैक सुधारात्मक है, जिसका मतलब है कि 3 तरंगों में, जैसे मुझे नहीं पता, एक एबीसी संरचना, हमें देखना होगा कि यह कैसे विकसित होता है, फिर हम अभी भी उच्च कीमतों के लिए देख सकते हैं। तो अनिवार्य रूप से इसे सरल रखने के लिए एक ऊपरी समर्थन क्षेत्र है जो अभी भी पकड़ में है। यदि हम यहां से $85,866 के प्रारंभिक प्रतिरोध से ऊपर निकल जाते हैं तो हमें तरंग ए के एक और उच्च स्तर पर 90,000 से अधिक की ओर पहुंचना चाहिए। लेकिन यदि बाजार ऊपरी समर्थन से नीचे निर्णायक रूप से टूट जाता है तो हमें यह विचार करना होगा कि तरंग भी पहले से ही प्रकट हो रही है, या शायद त्रिभुज की डी तरंग भी हो सकती है, लेकिन यह बहुत जटिल हो जाता है और मैं वैकल्पिक परिदृश्यों के बारे में बहुत अधिक बात नहीं करना चाहता। हमने पिछले वीडियो में ऐसा किया था। मुझे लगता है कि अभी के लिए स्तरों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में कई अन्य परिदृश्य हैं जो यहां हो सकते हैं, क्योंकि हम सुधारात्मक संरचनाओं ऊपर और नीचे 3 तरंग आंदोलनों ऊपर और नीचे से निपट रहे हैं। संरचना बहुत जटिल है, जिसका अर्थ है कि बहुत अनिश्चितता है। ठीक है, इस बात से सावधान रहें। इस चरण में संरचनाएं यहां संभवतः टूट जाएंगी
ये स्थिर नहीं है, इसलिए सावधान रहें। लेकिन मैं मंदी में नहीं जाना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें सावधान रहना होगा, है ना? इसलिए मैं अभी भी एक और ऊंचाई पर नजर रख रहा हूँ। लेकिन इस समय वास्तव में यह विचार करने के लिए कि केवल एक स्थानीय निम्न स्तर बना है। हमें 83,930 से नीचे कीमत टूटने से पहले यहाँ प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। मैं यही देख रहा हूँ। ये आज के लिए पैरामीटर है, क्योंकि हम सप्ताहांत में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।